خلقي كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे इंशाल्लाह। आज ही हम लोग सुबह सुबह निकल रहे हैं बिल्कुल अबू धाबी के लिए। तो जाने से पहले मेरी कोशिश होती है कि घर बिल्कुल समेट के जाऊं, क्योंकि घर जब सिमटा हुआ होता है ना, तो जब आप घर वापस आते हो ना, तो आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हो घर को देख के कि घर साफ़ सुथरा है ना। लेकिन अगर घर बिखरा हुआ आप छोड़ के जाते हैं ना, तो आपका काम भी डबल हो जाता है और घर आके आपको बिल्कुल घर को इस तरह देखना अच्छा नहीं लगता ना। खैर जी, सुबह सुबह कुछ खाने पीने को बिल्कुल दिन नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं पी लेती हूँ जी 1 गिलास दूध। और बच्चे को कुछ नहीं खाना पीना था, तो फिर मैंने उनके लिए ना सिर्फ ये ब्रेड पे न्यूटेला लगा के ना गाड़ी में रख लिया था कि अगर उनको खाना होगा तो वो गाड़ी में ही खा लेंगे ना। बट खैर उन्होंने नहीं खाया था, बस उन्होंने अपने फीडर पे दूध लिया था और वो सो गए थे ना। और जी मैं आप लोगों को बता दूं कि जी यहाँ पे बच्चों की शुरू हो गई हैं विंटर वेकेशन। आयज़ा की भी हो गई हैं, माविया की भी हो गई हैं, तो अब से वो अल्हम्दुलिल्लाह घर पे हुआ करेंगे। मुझे तो सोच के इतनी खुशी होती है कि वो स्कूल नहीं जाएंगे और मैं आराम से सोऊंगी सुबह को ना। इस वक्त बज रहे हैं जी सुबह के 6। हम लोग कभी बहुत कम होता है इस टाइम घर से बाहर निकलें, क्योंकि अभी फजर के अज़ान हुए सिर्फ आधा घंटा हुआ है। और मेरी फॉरएवर पार्टनर हमेशा मेरे साथ जाती है, जा ही नहीं रही थी। इसके बाबा और आयशा माविया पहले चले गए, कहते हैं कि नहीं मामा को साथ लेके ही जाना है। ये देखें जी, आ रहा है मेरा पार्टनर, मेरा लिटिल पार्टनर छुबो छुबो। करें जी अबू धाबी के लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत दिनों के बाद जा रही हूँ, 1-2 काम भी है, लेकिन वैसे मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर इंशाल्लाह। मेरी जो इंडियन फ्रेंड है ना, उनकी मदर आई हुई है, तो इंशाल्लाह उनसे मुलाकात होगी मेरी। सलाम है, मैं कहती हूँ इन वर्किंग लेडी को जो हर रोज़ ही जाती होंगी सुबह 6 बजे, क्योंकि इनकी कोई ऑफिस की बस इनको लेने आई है। तो भाई सलाम है, हमसे तो एक ही दिन नहीं उठा जाता। अच्छा यहाँ पे दुबई एयरपोर्ट पास ही है ना, तो अच्छा देखिए उसके वो नीचे वाले उसने वो व्हील्स पे अपने खोल लिए है ना, जल्दी देख रहे हैं। अब वो लैंडिंग कर रहा है, पता है, आहिस्ता आहिस्ता। ये देखेंगे दुबई एयरपोर्ट है ना यहाँ पे, तो ये देखिए एरोप्लेन की लैंडिंग हो रही है। लिटरली वो नीचे जा रही है, देख रहे हैं ना आप उसको। जब भी ड्राइविंग कर रहे होता है मैं हमेशा इनको कहती हूँ आप देखिए, आप एरोप्लेन को देखिए मेरा। हाँ जी बेटे। यहाँ पे क्या हुआ कि जी मुझे सुबह सुबह दूध पीने की ज़्यादा बिल्कुल भी आदत नहीं है। उठ के हमेशा ही नाश्ता करती हूँ, दूध आया हुआ होता है बच्चों वगैरह के लिए। और मैंने आज पता नहीं क्या सोच के सुबह सुबह उठ के दूध पी लिया ना। उफ, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई सारे रास्ते में। मुझे फ़ील हो रहा था मुझे अभी वॉमिटिंग हो जाएगी ना, क्योंकि मुझे आदत नहीं है सुबह सुबह उठ के दूध पीने की। और पता नहीं मैंने कौन से शशके मार के ये काम किया, मेरा बिल्कुल भी सफ़र अच्छा नहीं गुजरा। वरना अल्हम्दुलिल्लाह मैं सफ़र में हमेशा फ्रेश ही होती हूँ ना। तो जी खैर, जिन चीज़ों की आदत ना हो तो खामखा के वो चीज़ें ट्राई नहीं करनी चाहिए, ख़ासतौर पर जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो ना। चलिए जी साथ साथ देख लेते हैं कमेंट पिकर ने किसका कमेंट पिक किया है। ओके जी, कमेंट पिकर ने पिक किया है जी अब्दुल्ला घुमन का। और जी मुझे अच्छे से याद है कि इन्होंने लास्ट टाइम भी मुझे कहा था कि उन्होंने यही कमेंट किया हुआ है कि हु इज़ द कमेंट पिकर, और ये मेरा कमेंट क्यों नहीं पिक करता ना। और आप यकीन नहीं करेंगे कि इस बार जब मैंने अपनी वीडियो का लिंक डाला था ना कमेंट पिकर में, तो मैंने सोचा था कि अल्लाह प्लीज़ इनका आ जाए ताकि मैं ना ये शो करवा सकूँ ना। तो जी खैर अल्हम्दुलिल्लाह आपका कमेंट पिकर ने पिक कर लिया है, तो जी नेक्स्ट टाइम दोबारा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने शिकायत की ना। चलिए जी खैर आते हैं वीडियो की तरफ। इस जगह से मेरी इतनी यादें हैं, क्योंकि मेरा ये अबू धाबी है। मैं 6 साल अबू धाबी में रही थी और इसी एरिया में रही थी जिस एरिया में मैं अब आई हुई हूँ। मेरी फ्रेंड यहाँ पे इस एरिया में रहती है। मतलब इतनी यादें हैं ना कि मैं बार बार कहती, याद है यहाँ पे मागिया चलता था जब छोटा होता था, याद है यहाँ पे से हम लोग गुजरते थे जब हम वो खाने जाते थे। तो हम लोग सारे रास्ते उसी बारे में बातें कर रहे थे। और जो मैंने आपको मेन रोड दिखाया था ना, इस मेन रोड पे से ही हम लोग गुजरते थे और सारी हमारी यादें हैं इस मेन रोड पे से लॉन्ग ड्राइव पे जाने पे। तो जी खैर बड़ा प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मैं जब भी अबू धाबी आती हूँ, क्योंकि हमारे पास करने के लिए इतनी बातें होती हैं ना, स्पेशली बच्चों को लेके। या हम लोग जब मैं इनको कहती हूँ कि पता है हम लोग यहाँ पे पहली दफ़ा आए थे, तो बस इस तरह के करते करते हम लोगों का सफ़र गुजर गया। और मैं यहाँ पे आ गई थी अपने फ्रेंड के घर। मैंने इनको रात ही बता दिया था कि मुझे ये वाला नाश्ता करना है ना। ये इन लोगों का इंडियन नाश्ता है, कुछ ये इनको फड्डा कहते हैं।
तो इसका जो आटा होता है ना वो रात को गूंद के रखना होता है, फिर वो थोड़ा सा राइस होता है, तो उसके बाद ये बनते हैं। मुझे बहुत पसंद है। इसके साथ नारियल की चटनी सर्व होती है, और वो नारियल की चटनी मुझे बहुत पसंद है ना। जब मैं इनके पास रहती थी ना, तो मैंने इनसे एक दफ़ा रेसिपी पूछ के ये बनाए भी थे, लेकिन मेरे उतने परफेक्ट नहीं बने थे, तो मैंने दोबारा बनाए भी नहीं। मैंने कहा भाई जिसका काम उसको साझे, ये इनकी रेसिपी है तो इन्हीं से अच्छी बनती है ना। अब आप देखिए इतने सॉफ्ट थे ना, ये देखें आपने चेक किया, बस मैंने चटनी में उसे डिप किया है, और ये सुपर यम्मी किस्म की इतनी क्रीमी सी चटनी होती है ना, फ्रेश कोकोनट की बनी हुई होती है ना। मज़ेदार, मज़ेदार। और जी सुबह नाश्ते से लेके दोपहर के खाने तक के टाइम कैसे गुजर गया हमें बिल्कुल पता नहीं चला। हम बस बातें कर रहे थे, बातें कर रहे थे। इतनी सारी बातें होती हैं हमारे पास जब भी हम दोनों मिलते हैं करने के लिए। और अब तो इनकी मदर आई हुई थी, आंटी भी आई हुई थी, तो आंटी के साथ भी बातें शातें चलती रहीं। तो जी खैर बस भी दोपहर का खाना शाना खा के हम लोगों ने आराम से बैठ के चाय पी, बस थोड़ी गपशप और की, और वापसी का टाइम हो गया। ये चले गए थे अपना काम शाम करने के लिए, अपना काम शाम करके ये आए वापस, और फिर इन्होंने मुझे और बच्चों को पिक कर लिया। यहाँ पे जी मगरिब से थोड़ा सा पहले का टाइम था, और हम वापस आ रहे थे। बहुत अच्छा लगा उनके घर जाके ना। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग रुके हैं एक जगह पे रास्ते में। ये देखिए इतनी प्यारी सी मस्जिद है ट्री के पीछे, तो हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि ईशा भी पढ़ के ही जाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में हो ही जाएगी ईशा। या तो देखते हैं कि चाय वगैरह पी लें, या ऐसे ही वॉक कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो जी ईशा पढ़ के जाएंगे इंशाल्लाह। तो आज के एक दिन में मतलब अभी 24 घंटे नहीं हुए, सॉरी 12 घंटे नहीं हुए, सुबह 6 बजे चले थे, हमारी 5 घंटे की ड्राइव हो गई है आने जाने की। तो एक दिन में 5 घंटे की ड्राइव अच्छी खासी है बच्चों के साथ, बट खैर मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह, मौसम अच्छा था। बस ईशा का वेट कर रहे हैं, जैसे ही ईशा की नमाज़ होगी, सॉरी अजान होगी, नमाज़ पढ़ेंगे और फिर बाकी का सफ़र करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी भी यहाँ से ना 1.5 घंटे का सफ़र है ना नीलू। अल्हम्दुलिल्लाह जी ईशा की नमाज़ पढ़ ली है शुक्रिल्लाह। बस आगे सफ़र शुरू करते। 1.5 घंटे का जैसे मैंने बताया कि सफ़र है ये। होप सो अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत सलामिया घर पहुँचाए इंशाल्लाह। 1 hour later. खैरियत से घर पहुंच गए थे। तो घर आते ही मैंने बच्चों को फ्रेश करवाया, तो मैंने कहा कि चलो बच्चों को थोड़ा बहुत खाना खिला देती हूँ। ये हमेशा ही साथ में खाना ज़रूर भिजवाती हैं, जबकि मैंने बताया भी था, मैंने कहा नहीं हमने खाना खा लिया है, ज़रूरत नहीं है। पर उन्होंने कहा कि नहीं घर जाके ज़्यादा कुछ बनाया हुआ नहीं होगा, तो आप बिरयानी साथ लेके जाओ ना। तो खैर जी उन्होंने साथ में मुझे बिरयानी दी थी, तो मैंने घर आके बच्चों को फ्रेश वगैरह करवाया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा रायता बना लिया ये ज़ीरे वाला, और बिरयानी गर्म करके बच्चों को खाना वगैरह खिला दूँगी ना। साथ ही माशाल्लाह वो उम्रे से होके आई हैं अभी कुछ दिनों पहले, तो उन्होंने खजूरें और आबे ज़मज़म भी दिया था, जो कि बहुत ही कीमती चीज़ है, और इस चीज़ के लिए थैंक यू सो मच। जब भी मैं अबू धाबी जाती हूँ, उनके घर जाती हूँ, बिल्कुल फ्रेश हो जाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है ना, बिल्कुल अपना सा घर लगता है। बस मैं उसे एक दिन पहले फ़ोन कर देती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं कल आऊँगी, क्योंकि हम लोग अबू धाबी आ रहे हैं और मैं ये खाऊँगी, तो वो हमेशा कहती है कि ठीक है मैं बना के रखूँगी ना। अच्छा जी साथ ही यहाँ पे मैं थोड़े से रैंडम से क्लिप ऐड कर रही हूँ, जो कि आसिम की टीम के साथ में गेट टुगेदर थी। तो जी खैर ये लोग गए हुए थे सी वर्ड अबू धाबी में, तो ये मुझे रैंडमली जो से क्लिप सेंड कर रहे थे, मैंने सोचा वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि सी वर्ड मैं तो नहीं गई, बट खैर वो बहुत प्यारा था। तो इनकी टीम की गेट टुगेदर थी, और जी वहाँ पे खैर इनको ये थोड़ा टीम वर्क के लिए एक अवार्ड भी मिला था। तो जी खैर ये है जी वो क्लिप जो इन्होंने मुझे सेंड किया था। इनको बहुत मज़ा आया, ये कहते कि बहुत प्यारी जगह थी, तो बच्चों और फैमिली के साथ जाने वाली थी। होप सो हम लोग भी कभी जाएंगे, किसी दिन जाएंगे, क्योंकि सुना काफ़ी है कि अच्छी जगह है, बट लिटरली इसकी टिकट बहुत 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 एक्सपेंसिव है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये मेरा ख्याल है इसको साल ही हुआ है इसको ओपन हुए हुए। तो मैं भी खैर 2-3 साल के बाद इसकी टिकट कम हो जाएगी, तो हम लोग विज़िट ज़रूर करेंगे ना। और सबसे प्यारी चीज़ तो मुझे ये लगी, कितने कलरफुल हैं, मतलब इसको देख के कितना अच्छा लग रहा है। और पेंगुइन तो मैंने पहली दफ़ा देखे हैं कि यहाँ पे किसी इस तरह पेंगुइन रखे हुए हैं। इस तरह 1-2 डॉल्फिन शो था, सील शो था, तो खैर जी अच्छी जगह थी ना। चलें जी यहीं पे करती हूँ जी अपना व्लॉग ख़त्म। होप्स आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और जी दुआ में याद रखिएगा बहुत ड्राई कफ हो रही है, तो काफ़ी मुश्किल होती है वॉइस ओवर करने में ना। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।